हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंट्राडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करो ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। तो आज हम बात करेंगे ब्रोकरेज एंड चार्जेस के बारे में कि अगर आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर डिलीवरी में बाय एंड सेल कर रहे हो तो आपको कितने प्रकार के एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जीरोधा में अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अकाउंट दो तरीके से खुलते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में आपको इक्विटी के लिए 200 एंड कम्योडिटी के लिए 100, और दोनों अगर आपको साथ में ओपन करवाना है तो आपको टोटल 300 रुपीज पे करना पड़ेगा। और ऑफलाइन के लिए आपको इक्विटी के लिए 400 और इक्विटी प्लस कम्योडिटी के लिए 600 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्रोकरेज के साथ साथ आपको कौन कौन से एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रोकरेज की बात करते हैं। तो ब्रोकरेज इक्विटी डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज लगती है, इक्विटी इंट्राडे में 0.03% और 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर लगते हैं। और फ्यूचर्स की बात करें तो 0.03% और 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर। और ऑप्शन की बात अगर करें तो ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपीज लगते हैं, 20 रुपीज बाय के एंड 20 रुपीज सेल के। अब चाहे आप 10,000 रुपए का बाय करो या 1 लाख का बाय करो, आपके मैक्स 20 रुपीज ही लगेंगे। तो नेक्स्ट चार्ज है एसटीटी और सीटीटी। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सीटीटी का मतलब होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो उसमें आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.1% बाय एंड सेल के लिए लगेगा, और इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो 0.025% ऑन द सेल साइड, और फ्यूचर की बात करें तो 0.0125% सेल करने पर लगेगा। और ऑप्शन की बात करें तो 0.125%, जो भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑप्शन की जो आपने बाय किया है उस पे आपको 0.125% देना पड़ेगा, और 0.0625% सेल साइड में लगेगा आपके प्रीमियम का। तो नेक्स्ट चार्ज है अपना ट्रांजैक्शन चार्ज। इक्विटी डिलीवरी के लिए एनएससी में आपको 0.00325% और बीएससी के लिए आपको 0.00375%। और इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो एनएससी में 0.00325% और बीएससी में 0.00375%। और फ्यूचर की बात करें तो एनएससी में आपको 0.0019% और बीएससी में आपको 0, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ऑप्शन की बात करें तो एनएससी में 0.05% आपके प्रीमियम का और बीएससी में 0.005% प्रीमियम का आपके। तो नेक्स्ट चार्ज है जीएसटी। तो जीएसटी डिलीवरी के लिए, इंट्राडे के लिए एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपका जो ब्रोकरेज प्लस सेवी चार्ज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज मिलाकर जो वैल्यू आएगी उसका आपको 18% देना पड़ेगा सभी कैटेगरी के लिए। तो नेक्स्ट चार्ज है सेवी चार्ज। तो सेवी चार्ज डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन इन सभी कैटेगरी में आपको 10 रुपए पर करोड़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चार्ज है स्टैम्प चार्ज। तो स्टैम्प चार्ज इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.015% और 1500 रुपए पर करोड़ ऑन बाय साइड। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो 0.003% और 300 रुपए पर करोड़ ऑन बाय साइड। फ्यूचर की बात करें तो 0.002% और 200 रुपए पर करोड़ ऑन बाय साइड। और ऑप्शन की बात करें तो 0.003% और 300 रुपए पर करोड़ ऑन बाय साइड। तो चलिए अब एग्जांपल से समझ लेते हैं जीरोधा कैलकुलेटर में कि आप कुछ बाय एंड सेल करोगे तो आपको कैसे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है 1000 रुपए में और उसको आप 1100 में सेल करते हो, आपने 100 क्वांटिटी उसकी उठाई है, तो टोटल आपका टर्नओवर रहेगा 2,10,000 रुपए का, मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी 2,10,000 रुपए की। तो इसमें आपको ब्रोकरेज 40 रुपए का देना पड़ेगा, एसटीटी चार्ज रहेगा आपको 28 रुपीज, और ट्रांजेक्शन चार्ज रहेगा आपका 6.82 रुपीज, और जीएसटी रहेगा आपका 8.43 रुपीज, और सेवी चार्ज रहेंगे आपके 0.25 पैसे, और जो सब मिला के आपका जो टोटल चार्ज होगा वो रहेगा आपका 86.5 रुपीज। तो आपका जो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है इसमें से ये 86.5 रुपीज माइनस होके नेक्स्ट डे आपको क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं डिलीवरी इक्विटी की। इसमें भी आपने अगर 1000 रुपए में बाय किया है, 1100 में सेल कर रहे हो, 100 क्वांटिटी आपने उठाई है, तो इसमें भी आपका टर्नओवर जो रहेगा टोटल इन्वेस्टमेंट वो 2,10,000 रुपए की रहेगी। इसमें ब्रोकरेज चार्ज आपका 0 रहेगा, और एसटीटी चार्ज रहेगा आपका 210 रुपए, ट्रांजैक्शन चार्ज रहेगा 6.82 रुपीज,
डीपी चार्ज रहेगा 15.93 रुपीज। डीपी मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। इसमें आपको जो आप बाय किया है उसके बाद जब आप सेल करोगे ना तो ये चार्ज आपसे ब्रोकर मांगेगा। जीएसटी 1.23 रुपीज, सेवी चार्ज 0.25 पैसा, स्टैम्प चार्ज आपका 15 रुपीज। तो टोटल चार्ज जो रहेगा आपका 249.23 रुपीज ये आपका लगेगा। जो भी आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना उसमें से ये माइनस होके आपको नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्यूचर की। इसमें भी आपने 1000 रुपए का किसी स्टॉक का फ्यूचर बाय किया है और उसको आप 1100 पे सेल कर रहे हो, 100 क्वांटिटी आपने उठाई है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगी आपकी वो 2,10,000 रुपए रहेगी। ब्रोकरेज रहेगा आपका 40 रुपए, एसटीटी चार्ज रहेंगे 14 रुपए, ट्रांजेक्शन चार्ज रहेगा आपका 3.99 रुपीज और आपका जीएसटी चार्ज रहेगा 7.92 रुपीज, सेवी चार्ज रहेगा 0.25 पैसा, स्टैम्प चार्ज रहेगा 2 रुपीज। तो जो टोटल आपका चार्ज रहेगा 68.16 रुपीज, ये आपका जो भी नेट पी एन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना उसमें से माइनस होके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की। 1000 रुपए में आपने बाय किया है, 1100 में सेल कर रहे हो, 100 क्वांटिटी आपने उठाई है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 2,10,000 रुपए का। ब्रोकरेज चार्ज रहेगा आपका 40 रुपए, एसटीटी चार्ज रहेगा आपका 59 रुपए और ट्रांजैक्शन चार्ज रहेगा आपका 105 रुपए, जीएसटी रहेगा 26.1 रुपीज, सेवी चार्ज रहेगा आपका 0.25 रुपीज और स्टैम्प चार्ज रहेंगे आपके 3 रुपए। तो टोटल आपका जो चार्ज रहेगा 243.35 रुपीज वो आपके जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें से माइनस होके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी वीडियो अपनी ब्रोकरेज और जो भी एडिशनल चार्ज रखते हैं उसके ऊपर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।